रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सरा सलाहुद्दीन। आज हम 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप का मैथ शुरू करेंगे। इसके चैप्टर नंबर 1 को हम आज स्टडी करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस हैं। तो कहता है कि इनको जो है ना कसर में तब्दील करें। इंग्लिश में कसर को फ्रैक्शन भी बोलते हैं, तो इनको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास परसेंटेज दी गई हैं और इनको हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, यानी फ़ीसद दिया गया है और इनको हमने कसर में बदलना है। तो स्टूडेंट्स, क्या इसका कंसेप्ट है सर परसेंटेज को कसर में कैसे बदला जाए? तो आपने याद रखना है कि जब भी आपको परसेंटेज दी जाए उसको आपने कसर में बदलना हो। जैसे कि ये आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है, तो आपने उसे 100 के ऊपर डिवाइड कर देना करना है। फॉर एग्जांपल 95 को अगर हमने 95% को कसर में बदलना है, कसर से मुराद होता है डिवाइड, तो इसे हमने, और परसेंट से मुराद होता है 100, तो हम इसको कसर में बदलने के लिए 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे और ये वाला निशान ख़त्म कर देंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि कसर में बदलें और इसकी आसान तरीन शक्ल लिखें, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करें। अब हम इसकी कैंसलेशन करेंगे। हम देखेंगे कि ये दोनों जो नंबर्स हैं ओवर के ऊपर और नीचे वाले, दोनों के दोनों किसके ऊपर डिवाइड होते हैं? तो ये 5 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिसके आखिर पर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 के ऊपर डिवाइड हो जाता है। इसको हम 5 पे कैंसलेशन कर लेते हैं। 100 को 5 पे कैंसलेशन करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, साथ 0 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और साथ 0 आ जाएगा। और यहाँ 5 1 ज़ा 5 और 4 जो कैरी है इसके साथ आएगा तो 45 बन जाएगा और 5 9 ज़ा 95। तो ये हमारे पास आ जाएगा 19, यानी कि 590 टाइम 95 आ जाएगा और इसे हम लिख देंगे 19/20। ये इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये फर्दर जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा। अगर इसकी कैंसिलेशन हो रही होती तो हमने वहाँ तक कैंसिलेशन करते जाना जहाँ तक कि कैंसिलेशन ख़त्म ना हो जाए। तो ये दोनों नंबर किसी नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहे, यानी इनका कॉमन डिवाइज़र कोई भी नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे। तो यही थी हमारे पास के फ़ीसद को जो है कसर में किस तरह तब्दील करते हैं, यही हमारे पास कंसेप्ट था इसका। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हम 1 बाय 1 जो है ना सारे क्वेश्चन इसके करेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं। 65%, इसको भी आपने कसर में बदलना है। तो 65% को आप लिखोगे 65/100। इसको भी आप जो है ना 5 के ऊपर ही कैंसिल करेंगे, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, साथ 0 आ जाएगा और यहाँ 5 1 ज़ा 5, 3 बच जाएगा, 15 बन जाएगा और 5 3 ज़ा 15। तो ये हमारे पास आ गया 13/20। अब देख रहे हैं हम कि ये फर्दर जो है कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसका आंसर यहीं तक छोड़ देंगे। इसके बाद हम 75 को डिस्कस करते हैं जी। 75 को भी हम लिख देंगे 75/100। तो इसके भी आखिर पर देखें तो 5 और 0 है, तो ये भी 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 5 2 ज़ा 10 और 0 साथ आ जाएगा और 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास कितना बच जाता है जी? 2 बच जाता है। तो 5 5 ज़ा 25 बन जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है 15/20। लेकिन ये जो है आखिर पे देखें 5 और 0 फिर दोबारा आ रहा है। फर्दर ये 5 के ऊपर अगेन डिवाइड हो रहे हैं, तो इसे हम लिखेंगे 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो ये इसकी हमारे पास आसान तरीन शक्ल बन गई कसर की। ये भी कसर थी और ये इसकी आसान तरीन शक्ल है, यानी कि इसके आगे ये हल नहीं हो रहा। अब हम इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। 25/100, इसी तरह से 25 और 100 जो है 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 0 और ऊपर 5 आ जाएगा। ये मेरे पास 5/20 आया। तो स्टूडेंट, ये जो है फर्दर हमारे पास 5 पे डिवाइड हो रहा है। 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20, तो 1/4 आंसर आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम ऑप्शन नंबर 5 को कैरी इन करते हैं। स्टूडेंट, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का 56%। तो इसको भी हम लिखेंगे 56/100 और इसके आखिर पर 6 है, 5 नहीं है,
तो जिसके आखिर पर जिस नंबर के आखिर पर 6 आ जाए, यानी कि इवन नंबर जुफ्त नंबर आ जाएँ, वो पूरे का पूरा नंबर जो है 2 के ऊपर डिवाइड होता है। और किसी ये देखें तो आखिर पर 0 आ जाए, फिर भी वो नंबर 2 के ऊपर डिवाइड होता है। तो ये दोनों इवन नंबर हैं, दोनों के दोनों 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, तो 16 बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हम 2 8 ज़ा 16 कर लेंगे, और नीचे 2 5 ज़ा 10 और 0 साथ आ जाएगा। ये हमारे पास 28/50 आ गया। ये फर्दर कैंसलेशन हो रही है इसकी। तो 2 25 ज़ा 50 और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 28, 14/25 आ गया। ये इसके आगे जो है ना कैंसिल नहीं हो रहा स्टूडेंट, इसलिए इसको जो है ना यहीं पर छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 48%, जिसको हम लिखेंगे 48/100। ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ओवर के ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स इवन है, तो इवन नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं। 48 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 50, नीचे हमारे पास 50 आ जाएगा। ये आ जाएगा 24/50। इसके बाद ये फर्दर जो है 2 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, क्योंकि ये अभी भी इवन नंबर्स हैं। ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 25, कैंसिल करने के बाद यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा। कुछ टीचर्स कहते हैं कि ये जो है ना कैंसिलेशन जब हम करते हैं तो इन्हें कैंसिल नहीं करता, डायरेक्ट ये लिख दिया करते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप कैंसिल करके आगे स्टेप लिखें, चाहे आप डायरेक्ट ही लिख दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर जो है सवाल के एग्जामिनर जो है वो पूरे ही देते हैं। ये इसके आगे जो है हल नहीं हो रहा, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब ये वाला ऑप्शन है हमारे पास 8%, तो 8/100 लिखेंगे इसको भी, और ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 4 आ जाएगा और नीचे 50 आ जाएगा। ये आएगा 4/50। फर्दर ये 2 पे डिवाइड होंगे तो हमारे पास 2/25 आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसकी शक्ल जो है पहले क्वेश्चंस की बनिस्बत चेंज है। इसे उर्दू में हम कहते हैं 33 सही 1/2%, 33 सही 1/2%, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं 33 होल 1/2%, 33 होल 1/2%। तो पहले आपने इसके जो है ना होल तोड़ने होते हैं, ब्रेक करने होते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरह से। पहले हम होल कैसे तोड़ते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला जो नंबर है वो प्लस करते हैं। तो 33 को नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 66, और इसमें 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 67/2%। फिर ज़रा गौर कीजिए, 33 को नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 66 आ गया। 66 में 1 ऐड किया तो 67 आ गया, /2%। अब इसके बाद इसको इसी तरह से हमने हल करना है। ये जो परसेंट है फीसद, इसको यहाँ बटा 100 लिखेंगे, या इस तरह भी कर सकते हैं इसको, या फिर जब आप देखें ना आपके पास इस फॉर्म के क्वेश्चंस आ गए हैं तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये जो परसेंट है इसकी जगह आप मल्टीप्लाई 1/100 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये कर सकते हैं आप स्टेप। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इसकी कैंसिलेशन जो है नीचे नहीं हो रही, तो इसलिए 67 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 67 ही आ जाएगा, और 2 को नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, और ये कैंसिल नहीं होते इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो इस जैसे जो भी आप क्वेश्चन देखें ना, इन जैसे जो भी क्वेश्चन देखें तो उनको बेटा आपने इसी तरह से करना है जिस तरह कि मैंने इसको किया है। स्टूडेंट्स, ये है 9 वाला इसका ऑप्शन। तो ये उसी तरह से जिस तरह कि आपको मैंने 8 वाला ऑप्शन करवाया है। पहले इसके होल तोड़ेंगे तो 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 74। तो 74 में हम 1 ऐड करेंगे ये वाला, तो हमारे पास आ जाएगा 75। तो इसे हम लिखेंगे 75/2%। इसके बाद 75/2, ये परसेंट ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई 1/100 कर दें। अब ये जो है ना, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो आप इनको डिवाइड कर दें। 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो 5 2 ज़ा 10, 5 0 7 0 आ जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, हमारे पास 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। इसके बाद ये हमारे पास आ रहा है 15 1 ज़ा 15, या फिर यहीं पे इसको और कैंसिल कर लें आप, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा
20। हमारे पास आ रहा है जी 3 × 1 डिवाइड बाई 2 × 4। तो इसको आप करें 3 1 ज़ा 3 बाई 2 4 ज़ा 8। तो इसके बाद ये जो है कैंसिल नहीं हो रहे, यही हमारा इसका आंसर है। अब इसको देखते हैं। इसको भी पहले बेटा आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में 1 को ऐड कर लेंगे। तो ये जो काम है आप कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो आपको इम्तहान में अलाउ होता है। तो 87 को करते हैं हम 2 के साथ मल्टीप्लाई। 87 × 2 हमारे पास आ जाएगा 174। 174 में जब 1 को ऐड करेंगे तो 175 आ जाएगा बाई 2%। इसी तरह से 175 बाई 2 × 1/100 आ जाएगा। अब इसकी कैंसिलेशन करते हैं, क्योंकि आखिर पे जो है ना वो 5 और 0 है, तो 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 2 ज़ा 10 0 साथ आ जाएगा, और 5 3 ज़ा 15 2 5 5 ज़ा 25। और फर्दर ये कैंसिल हो रहा है, तो 5 7 ज़ा 35 और 5 4 ज़ा 20। ये हमारे पास आ गया 7 × 1 ओवर 2 × 4। ये हमारे पास आ गया 7/8। इसके बाद ये वाला ऑप्शन है। तो पहले आप होल तोड़ेंगे, तो 5 4 ज़ा 20 20 + 1 21/4%। 21/4 × 1/100। और 21 जो है 100, 21 और 100 ये इसका कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 ही आ जाएगा, और 4 को 100 से किया तो 400। इसका बेटा यही है। इसके बाद हमारे पास ये आखिर में ऑप्शन है एक, 2 को 42 से हम मल्टीप्लाई पहले कर देंगे। 42 × 2, तो ये हमारे पास आया 84, और इसमें 1 को ऐड करेंगे तो 85/2% आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 85/2 × 1/100, और यहाँ इसकी कैंसिलेशन करें तो 5 1 ज़ा 5 3 कैरी, तो 35 बनेगा, और 5 7 ज़ा 35 बन जाएगा। और नीचे 5 2 ज़ा 10 0 साथ आ गया, ऊपर आ गया 17 × 1, और नीचे आ गया 2 × 20, और ये मेरे पास 17/40 आ गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को कैरी ऑन करते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको कि दर्जा कसर को फ़ीसद की शक्ल में लिखिए, और जहां ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा अशारिया तक लिखिए। यानी कि ये हमें फ्रैक्शन दी गई है, कसर दी गई है। अब इसको हम परसेंटेज की शक्ल में लिखेंगे, फ़ीसद की शक्ल में। जैसा कि बेटा हमने पहले क्वेश्चन किए कि हमें फ़ीसद में दिया जा रहा था क्वेश्चन, और उसको हम कसर में लिख रहे थे। अब कसर में हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है और इसको हम फ़ीसद में लिखेंगे, यानी पहले क्वेश्चन का ये कन्वर्स है। लो जी, याद रहे कि कसर को फ़ीसद में लिखने के लिए आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर 100% से मल्टीप्लाई करना है, 100 से नहीं 100% से मल्टीप्लाई करना आपने। इसके बाद आपने कैंसलेशन कर देनी है, या फिर आपको मैं सिंपल मेथड बताऊं, आप अगर इन क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पर कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा, इसलिए कि ये कह रहा है कि जहाँ तक मुमकिन हो जवाब को 1 दर्जा अशारिया तक लिखिए। यानी कि अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ कर लेंगे तो डायरेक्ट इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप कैंसलेशन करके करना चाहते हो तो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसकी कैंसलेशन हो रही है, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा और 2 0 इधर आ गई, 2 1 ज़ा 2 25। ये हमारे पास आ रहा है जी 3 × 25%, और ये हमारे पास आ जाएगा 75% मल्टीप्लाई करके। अगर आप 100 को 3 से मल्टीप्लाई करते जो आंसर आता है उसे आप 4 पे डिवाइड करते तो फिर भी ठीक था। तो मेरी सलाह है कि बाकी क्वेश्चन मैं इसी तरह आपको करवाऊँ। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर 2 है, 3/5 मल्टीप्लाई 100%। तो इसे भी आप कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई करके कर सकती हैं। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 0 आ जाएगी साथ। ये आपके पास आया 3 × 20%, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दें 3 0 ज़ा 0 3 2 ज़ा 6।
इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है, यही इसका आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर 3 है 4/25 मल्टीप्लाई बाय 100%। 25 1 25 और 25 4 100। आप चाहे तो पहले 5 पे डिवाइड कर लेते, फिर भी यही आना था आपके पास। तो 4 × 4%, तो ये हमारे पास आ गया जी 4 4 16%। इसके बाद ये वाला ऑप्शन है, बहुत आसान है। 13/20 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 100% के साथ हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि इसको परसेंट में हम चेंज कर सकें। 0 0 से कैंसिल हो जाएगी। 2 1 2 2 5 10। अब आ जाएगा आपके पास 13 × 5%। इसे मल्टीप्लाई कर दें। 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6। ये आपके पास आ गया बच्चों। ऑप्शन नंबर 5 है इसका। 35/20 मल्टीप्लाई बाय 100%। 25 1 25 और 25 4 100। 31 × 4% आ जाएगा और यहाँ से इसका आंसर आएगा जी 4 1 4 4 3 12%। अब इसको करते हैं। 21/40 मल्टीप्लाई बाय 100%। सबका मेथड सेम ही है, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगी। अब इसको देख लेते हैं। तो 2 2 4 और 2 5 10। फर्दर ये कैंसिल नहीं हो रहे, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करा लें। 5 1 5 और 5 2 10 और नीचे आ जाएगा 2 और साथ आ जाएगा %। और अब इसको आप 2 के ऊपर फर्दर डिवाइड करवाएंगे। तो 2 पे डिवाइड करवा के हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आता है। मेरे ख्याल से ये 52.5 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई 2, हाँ 52.5 आया हमारे पास। 52.5%। अच्छा बच्चों, अब ये वाला ऑप्शन है हमारे पास 23/60 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो आप पहले कैंसिल कर लें अगर करना चाहते हैं तो। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और 2 3 6 और 2 5 10। आप 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 15, 5 और 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11 और नीचे आ जाएगा 3, साथ आ जाएगा %। तो इसे हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 115 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास आ गया 38.33। 38.33। बेटा 33 1 चल रहा है, आप 1 या 2 मरतबा लिख दे राउंड ऑफ करके। अब ये लास्ट इसका ऑप्शन है 8/3 मल्टीप्लाई बाय 100%। आप देख रहे हैं कि ये 100 जो है ये 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए आप 100 के ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर 800 आ जाएगा और नीचे 3%। अब 800 को जो है 3 के ऊपर आप डिवाइड कर लें। 800 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास आ गया 266.6। 266.66 1 चल रहा है, तो आप इसको 7 कर दें राउंड ऑफ करके, यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन के रह गए हैं, उसको भी हम फिनिश कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 9 आ गया हमारे पास। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, कसर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना है, आपने 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 1 5, 5 2 10, साथ 0 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8 × 20%। यहाँ से 8 0 0 और 8 2 16, 7% आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 7/8 मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ से कैंसिलेशन कर लें आप चाहें तो, चाहे आप 100 को ऊपर मल्टीप्लाई करके 8 पे डिवाइड कर दें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, डिवाइड बाई 8 करेंगे तो आप देख लें कि क्या आता है आपके पास। 700 डिवाइडेड बाई
8, 700 डिवाइडेड बाई 8, ये आपके पास 87.5 आ गया, 87.5%। इस ऑप्शन को स्टार्ट करते हैं। 5/8 मल्टीप्लाई 100%, इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 500 आ जाएगा और नीचे 8। अब 500 को 8 के ऊपर डिवाइड कर लें, सिंपल मेथड है। 500 डिवाइडेड बाई 8, ये आपके पास 62.5 आ जाएगा, 62.5। इसके बाद लास्ट वाला आपके पास ऑप्शन है 3/8 मल्टीप्लाई 100%। आप 100 के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 300, नीचे 8 पे डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 300 डिवाइडेड बाई 8, 37.5, 37.5%। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। तो कल इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसके साथ ही बेल आइकन का एक बटन होता है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपको जो है ना बआसानी से पहुँच पाएंगी। अल्लाह हाफिज़।